जो देवकी का अष्टम गर्भ था वो हमारा काल था, और इसलिए हम कृष्ण को बुलाना चाहते हैं यहां पर कि धनुष यज्ञ के बहाने जब उनको बुलवाएंगे तो यहीं पर सैनिकों से कह देंगे कि उनको मार दो। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, लेकिन अक्रूर जी जानते थे कि यदि वह नहीं गया वहां पर तो ये दुष्ट कंस मुझे मार देगा। अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया और तैयार करके नंदगांव के लिए आ रहे हैं, और मन में अक्रूर जी के इतना सुंदर भाव है कि आज मैं अपने केशव का, अपने मुरलीधर का, अपने कन्हैया का दर्शन करूंगा। न जाने मेरे कौन से जन्म के पुण्य हैं जो आज केशव का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। अक्रूर जी आए और जैसे ही नंदगांव की सीमा में अक्रूर जी आए तो रथ से नीचे उतर पड़े, रथ को वहीं छोड़ दिया। कृष्ण बलराम दोनों से वार्तालाप हुई। अक्रूर जी को कन्हैया और बलराम ने दोनों ने प्रणाम किया, और कन्हैया कहते हैं काका जी आप यहां पर किस लिए आए हैं वो हमें मालूम है, लेकिन काका जी आप किसी ब्रजवासी से ये मत कहना कि कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा बुलाया है, क्योंकि यदि ये ब्रजवासियों को पता चल गया तो ब्रजवासी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कहना। अक्रूर जी सीधे नंद बाबा के पास आए, दोनों की वार्तालाप हुई, और नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे हुए हैं। यशोदा मैया अक्रूर जी के लिए जल का लोटा जब लेकर आई पानी, और अक्रूर जी के मुंह से यशोदा मैया ने सुना कि मेरे लाला को अक्रूर जी लेने आए हैं, यशोदा मैया के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। मैया यशोदा बोली अक्रूर जी मेरे प्राण यदि आपको चाहिए तो ले जाओ, लेकिन कन्हैया को मैं अपने से दूर नहीं भेज सकती। नंद बाबा बोले देवी देखो मथुरा में मेला लगने वाला है और दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं मेला देखने के लिए। हमारे कृष्ण और बलराम जाएं। कंस ने निमंत्रण भेजा है। मैया यशोदा बोली अरे जो कंस इतनी दूर मेरे लाला को, जब से लाला भये हैं, जब से कितने राक्षस भेजे वह कंस ने, जब इतनी दूर मेरे लाला सुरक्षित नहीं है
मथुरा में कंस के घर में कैसे सुरक्षित होएगो मेरो लाला। यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। बोले मैं लाला को लाए भेजूंगी। आज कन्हैया और बलराम दोनों मचल गए। कहते हैं मैया देख तू हमें कबू आज तक तेने कहू ना जान दियो मैया हमें, लेकिन आज मथुरा में मेला है। देख मैया हम सुबह जाएंगे और शाम को घर वापस आ जाएंगे। मैया बोली ना, अब सभी ब्रजवासियों को पता चला कि कोई परदेसी आया है। कृष्ण और बलराम कल चले जाएंगे। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया। बोले एक परदेसी बाहर से आया है। कृष्ण और बलराम जो हमारे प्राण हैं वो कल हमसे दूर चले जाएंगे। नंद बाबा की अक्रूर जी की रात्रि में वार्तालाप हुई और वार्तालाप जब हुई, अक्रूर जी ने महल में विश्राम किया और सुबह प्रातः काल 4 बजे सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां, सभी ग्वाले जैसे ही 4 बजे गेट खुला, अक्रूर जी ने रथ को आगे करा तो रथ के आगे लेट गए। प्रत्येक गोपी, प्रत्येक ब्रजवासियों के नेत्रों में आंसू हैं। मैया यशोदा बोली लाला मैं तो ना जान दूंगी। ब्रजवासी कहने लगे यदि लाला तू जाएगो, और अक्रूर जी से कहते हैं यदि तुम लाला को ले जाओगे तो हमारे ऊपर से तुम्हें रथ को लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे हम लाला ना ही जान देंगे। कन्हैया बोले मैया मैं शाम को वापस आऊंगा। मैया यशोदा बोली लाला मुझे तो आज पतो लगी, लाला रात में अक्रूर जी ने बताई कन्हैया तू मेरो बेटा ना है। अरे तू तो वासुदेव नंदन है लाला, तू यशोदा नंदन है, तू मेरो बेटा ना है, मुझे आज पते लगी। और मैया यशोदा ने इतना कहा और मैया यशोदा ने इतना कहा तो कन्हैया मैया यशोदा के चरणों में लेट गए और लाला आज हिचकियों से रो रहे हैं। और मैया यशोदा कहती है लाला मेरी सामर्थ्य नहीं है तुम्हें रोकने की। अरे मैं एक छोटी सी ग्वालिन,
मेरा क्या अधिकार है जो मैं तुम्हें रोक सकूं? आज साक्षात परमात्मा मैया यशोदा के चरणों में गिरकर रो रहा है। लाला, अरे एक मटकी फोड़वे के बदले मैंने तो उखल से बांध दी हो लाला। जब तू मथुरा चलो जाए तो ये बात याद मत करना कन्हैया। मैया रोती है, कन्हैया भी रो रही है, मैया भी रो रही है। सारे ब्रजवासी, गोप ग्वाल, नंद बाबा और सबका जब ये हाल देखा तो अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। अक्रूर जी मन में सोचने लगे, ये मैंने क्या कर दिया? और गोपियां कहती हैं, हे विधाता, हमें तो ऐसा लगता है कि अक्रूर के रूप में ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। ये अक्रूर नहीं हो सकता। अक्रूर जी अपने मन में गिलानी ला रहे हैं, ये मैंने बहुत गलत किया। और जहां तक रथ की पताका दिखी, धूल उड़ती जा रही है, रथ चलता जा रहा है। ब्रजवासी एक टकटकी लगाकर उस रथ को देख रहे हैं। और जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, ब्रजवासी बैठे रहे कि शायद लाला को हमारी याद आ जाए तो कहूं लाला लौट आए।